उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इतवार को हुए तशद्दुद में 9 लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है। लखीमपुर खीरी में कशीदगी के मद्देनजर इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई है। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है, जबकि इसे लेकर सियासी पारा उरूज पर है। मुल्क भर में अपोजिशन पार्टियां और समाजी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इस दौरान मरकजी वजीर अजय मिश्रा और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इश्तियाल अंगेज बयान भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। इन हंगामों के बीच यूपी हुकूमत और किसान लीडरान के बीच बातचीत बनने का दावा किया जा रहा है। राकेश टिकैत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हुकूमत की जानिब से मुआवजे, सरकारी नौकरी और अदालती जांच कराने का ऐलान किया। साथ ही महलूकीन के अहले खाना के एक एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी और मामले की 8 दिन के अंदर जांच कर मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जाएगी। लखीमपुर हादसे के बाद पंजाब के साबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम के नाम एक खत भी लिखा है। किसानों के मामलों को उठाते हुए अमरिंदर ने इसे शुमाली हिंद का सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कोई हल निकालने की अपील की। लेकिन ऐसे आंदोलन को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख दिखाया है। किसान मामलों पर ही समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि ऐसे आंदोलन के दौरान अक्सर बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत तक हो जाती है। सरकार मुआवजा भी दे देती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। शायद इस मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 9 लोगों की मौत के बाद किसान तंजीम और सरकार के बीच बात बनती नजर तो आ रही है, लेकिन इतने बड़े मामले का जिम्मेदार कौन है, ये अभी तय होना बाकी है। ऐसे हालात में कई तरह के सवाल भी पैदा हो रही हैं। पहला कि कितने अमवात पर मुआवजा दिया जाएगा। महलूकीन में किसान के अलावा दीगर और एक सहाफी भी उसमें शामिल है। साथ ही आगे किसान आंदोलन पर सरकार और किसानों का क्या रुख होगा। सवाल ये भी है कि सरकार की यकीन दहाने के बाद राकेश टिकैत ने मरकजी वजीर और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले की जिम्मेदारी तय होने को लेकर है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत के दौरान उठाया था और आज का मुद्दा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा दिया जाएगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। सारे अधिकारी यहाँ आए थे तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है।
जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है, तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है उन लोगों को? रोकना नहीं चाहिए, हमारा भी इरादा है।